ये कहानी है ऐसे इंसान की जो पहले 67 मर्डर स्टोरीज को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखता है और फिर उन्हीं लिखी हुई स्टोरीज की तरह एग्जैक्टली 67 लोगों का खून करता है और एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा भी जाता है, लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी है यांग सिनहाई की, जो एक आम सी फैमिली में पैदा हुआ। ये बचपन से ही अलग रहने वाला बच्चा जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, हमेशा अपने ख्यालों की दुनिया में जीता था। स्कूल में वो दोस्तों से दूर रहता था और अपने जज्बात सिर्फ अपनी डायरी तक ही रखता था। उस डायरी में वो एक कहानी लिखता था जिसे उसने प्ले ऑफ लॉस का नाम दिया था। कहानी एक एंटी हीरो के बारे में थी जो यांग खुद को इमेजिन करके लिखता था। इस कहानी में एंटी हीरो रेप और कत्ल करता और हर क्राइम के बाद बच जाता था। ये कहानी सिर्फ यांग की इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि उसके जहन की उलझनों का पता दे रही थी। जब उसकी माँ ने ये डायरी पढ़ी तो उनका दिल हिल गया। उसके पेरेंट्स डर गए कि कहीं ये घिनौने कामों को लिखने के बाद ये लड़का कोई खौफनाक मोड़ ना ले ले। यांग का सफर हेनान प्रोविंस के एक गरीब इलाके से शुरू होता है। ये 17 जुलाई 1968 को पैदा हुआ और ऐसे दौर में जवान हुआ जब चाइना इकोनॉमिक और कल्चरल चैलेंजेस से गुजर रहा था। माओ जेडोंग के कल्चरल रेवोल्यूशन ने लाखों लोगों की जिंदगियां ले ली थी। लोगों को भूख ने इतना मजबूर किया कि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों का गोश्त तक खाया। हेनान, जहां यांग की परवरिश हुई, ये इलाका कहत का शिकार था और इसी तरह के एनवायरनमेंट ने यांग के अंदर एक खौफनाक पर्सपेक्टिव पैदा कर दिया। छोटे से यांग का दिल दुनिया के लिए भारी हो गया था। बचपन से ही लोगों से दूर रहता था और छोटी मोटी चोरी करना उसके लिए आम सी बात थी। 1988 में पुलिस ने उसे एक स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ लिया। उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने 3 साल का वक्त गुजारा। जेल से निकलने के बाद भी उसने अपनी पुरानी आदतें बिल्कुल नहीं छोड़ी और कुछ ही अरसे में फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बार उसे लेबर कैंप भेज दिया गया और यहाँ पर उसने 5 साल सजा काटी। जेल के इन सालों की वजह से यांग का जहन और भी कॉम्प्लेक्स और डार्क होता है। जब 1996 में वो जेल से रिहा हुआ तो उसके अंदर एक इंटेंस डिजायर और वो दुनिया से बदला लेना चाहता था। 1999 से यांग ने मुख्तलिफ तरह के क्राइम्स करना शुरू कर दिए। अब वो सिर्फ चोरी तक ही नहीं रुका, अब वो रेप और कत्ल करने लगा। अजीब बात ये थी कि हर बार उसका हथियार और उसका अंदाज मुख्तलिफ होता था। कभी वो कुल्हाड़ी का यूज करता, कभी हैमर का और कभी शवल का। उसका एम था पुलिस को कंफ्यूज करना और हर दफा नए तरीकों से बचकर निकलना। यांग ने बड़े साइज के शूज पहनकर फुटप्रिंट्स को मिसलीड करने तक का प्लान बनाया। उसने एक बार नहीं, कई बार पूरी फैमिलीज को निशाना बनाया। एक वाकये में उसने एक किसान के घर में घुसकर उसको शवल से मार दिया, एक छोटी बच्ची का गला घोंट दिया और एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। यांग अपने हर कत्ल के बाद सफेद कपड़े पहनता और उन्हें लाश के पास छोड़ देता और ये उसका स्टाइल बन गया था। लेकिन पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। हर कत्ल के बाद नया हथियार और नए कपड़े इस्तेमाल करता ताकि कोई ट्रेल ना मिले। पुलिस के लिए उसके पैटर्न समझना मुश्किल था। 2002 में उसका जुनून अपने इंतहा पर था और उसने एक ही साल में 33 अफराद को कत्ल कर दिया। इस दफा उसने एक घर में घुसकर एक हस्बैंड, बेटी और प्रेग्नेंट वाइफ पर हमला किया। ये औरत किसी तरह जिंदा तो बच गई और उसका डीएनए पुलिस के पास सबूत बन गया। यांग के कत्ल का तरीका इतना अनप्रेडिक्टेबल होता था, पुलिस हर बार कंफ्यूज रहती थी। वो सिर्फ मारता नहीं था लोगों, वो लोगों के जहनी हालात से भी खेलता था। 2003 में उसके क्राइम्स की लिमिट बढ़ती जा रही थी और पुलिस को पता था कि अगर अब इसे नहीं रोका गया तो ये 100 लोगों की जान भी ले सकता है। पुलिस उसका हर एंगल से पीछा कर रही थी, लेकिन यांग अपने टैक्टिक्स यूज करके हमेशा निकल जाता था। उसके अंदर का खौफनाक जहन और भी शार्प हो गया था और वो सोसाइटी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही मोटो था, मैं इंसान नहीं एक मॉन्स्टर हूँ। एक दिन 2003 के आखिरी महीने में पुलिस की किस्मत बदली। यांग एक नाइट क्लब में था जब पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। टीम में कुछ अनयूजुअल चीजें पुलिस ऑफिसर्स ने नोट की और यांग के बिहेवियर की वजह से उनका शक और बढ़ गया। जब उसे सवालात के लिए स्टेशन लेके जाया गया, उसके डीएनए को पहले वाले सैंपल से मैच किया गया तो मैच होने पर पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह गए कि उनके सामने एक ऐसा शख्स बैठा था जो 67 लोगों की जान ले चुका था। जब उन्होंने यांग से इंटेरोगेशन शुरू की तो उनको ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान है या जानवर। यांग ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने हर जुर्म का एतराफ कर लिया। उसने कहा कि मुझे लोगों को मारने का शौक है, ये मेरी डिजायर है। उसके लिए लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका एटीट्यूड कोल्ड और इमोशनलेस था, जैसे किसी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पुलिस ने उससे ये पूछा कि वो आखिर कैसे ये सब कर लेता है, उसका जवाब था, मुझे सोसाइटी का कोई कंसर्न नहीं। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के थे जो पूरी तरह इंसानियत से कट चुका था। 14 फरवरी 2004 में कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया। उसे फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दी गई। मरने से पहले भी यांग ने अपने एक्शंस पर कोई शर्म
शर्म या रिग्रेट नहीं किया। उसका कहना था वो सिर्फ दुनिया के जुल्मों का शिकार बना था और उसका बदला लेना चाहता था। इस शख्स की कहानी ने चाइना और बाकी दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन चाइना ने इस कहानी को हमेशा छुपाने की कोशिश की ताकि उनकी सोसाइटी पर इस कातिल का असर ना हो। यांग की कहानी सिर्फ एक शख्स की पर्सनल ट्रेजेडी ही नहीं, ये एक वार्निंग थी कि किस तरह इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर इंसान को मॉन्स्टर बना देते हैं। उसका अकेलापन, हार्ट ब्रेक और फेलियर्स ने उसके अंदर इतनी डार्कनेस पैदा की कि उसने हर चीज से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ कत्ल को अपनी आइडेंटिटी बना ली।